आपको किसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना है या फिर आपको हज़ारों की भीड़ में आपको एक बनना है, तो आपकी ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी ऑरा को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले नहाने के पानी में सिनेमन और गुलाब जल डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि इससे जितनी नेगेटिव ऊर्जा है वो उतर जाती है। कहाँ उतर रही है? वॉशरूम में। वॉशरूम क्या है? राहु की जगह है। यहाँ से राहु उत्पन्न भी होता है, यहीं से राहु निकल भी जाता है। जब आप अपनी नेगेटिव ऊर्जाओं को आप त्यागते हैं तो वो कहाँ करते हैं? वॉशरूम में कर रहे हैं। तो वो सीधे राहु के भी कुप्रभाव को आपके जीवन से लेकर चला जाता है और उसके सुप्रभाव को एंट्री देता है। दूसरी चीज ये तो हो गई कि आपकी ऑरा बहुत ज्यादा क्लीन होगी। आपके घर की सफाई, घर की ऑरा भी कैसी है? बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि देखो, ये सुनने में हंसने वाला लगेगा या फिर लोग इसका मजाक बना सकते हैं कि भाई मेरे घर में कुछ किसी ने जादू टोना कर लिया है, और ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। जिनके घर में ये पंथी चलती है ना, उनके ब्लैक मैजिक कह लो या फिर तंत्र मंत्र कह लो, ये सब चलता है। और इसका अंदाजा आप कैसे लगाते हो पता है? जब आप घर में एंटर करते हो, आपका ऑल ऑफ सडन मन बहुत खराब हो जाता है, रोना आता है। अच्छा, ये सिर्फ ब्लैक मैजिक के केस में ही नहीं होता है, ये आपके घर के वास्तु दोष के केस में भी होता है, या फिर आपके घर में कोई एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उसकी ऑरा की वजह से भी हमारी पॉजिटिव ऑरा जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे में भी आप बाहर से घर में आ रहे हैं ना, घर के अंदर आ रहे हैं, तो आपको लगेगा, आपको रोना आएगा, आपका मन अच्छा नहीं लगेगा, आपके जीवन में टेंशन ही टेंशन आपको लगेगा। लेकिन जैसे ही आप बाहर चले जाते हैं, आपका मन एकदम अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि या तो घर में कोई किसी भी तरीके की नजर दोष है, ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र किया गया है, नहीं तो फिर सीधा और सपाटा आंसर है वास्तु दोष है। तो इस ऑरा को हम ठीक कैसे करें? तो इसे ठीक करने के लिए प्रत्येक दिन आपके घर में धूना यानी धुआं जलना चाहिए। धूना, गुग्गल, इलायची, लौंग, कपूर, ये उपले से, गोबर के उपले से, ठीक है ना, उससे आपको धुआं देना है हर दिन, प्रतिदिन घर में। कोई एक ऐसा स्तोत्र जो आपके घर में रोज बजना चाहिए, जैसे कि बगलामुखी कवच हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, या फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम चला लो, ठीक है, हनुमान चालीसा चला लो। तो ये जो सारी चीजें जब आपके घर में इसका रेगुलर श्रवण भी किया जाता है और ये किसी म्यूजिक सिस्टम में बजता भी है, तो इससे भी जो नेगेटिव और बुरी एनर्जी है वो साफ होती है। धुआं देते हो, पवित्रता आती है। गंगा जल छिड़कते हो और पवित्र बनता है। मन में बहुत ज्यादा आपके सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे धन का आगमन होना ही होना है, घर में समृद्धि होनी ही होनी है, जीवन खुशहाल बनेगा ही बनेगा। तीसरी चीज क्या करना है? हर बुधवार भगवान गणेश को आप दुर्वा चढ़ाना शुरू कर दो। आपके कितने भी बिगड़े कार्य है ना, वो बनने शुरू हो जाएंगे, अगर आपने मान ली मेरी बात है। ये मैं शुरू से अंत तक जो भी बताऊंगी, अगर आपने माननी शुरू कर दी, आपके जीवन में आपका मेहनत ही रंग लाएगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको कोई मतलब आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और आप परेशान हो गए कि हम तो इतना मेहनत करते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता है, तो आप भगवान को मना कर देखो। हर बुधवार दुर्वा घास 21 दुर्वा घास गिन लो, थोड़ी मेहनत करो, भगवान गणेश को चढ़ाना शुरू कर दो। आप देखो आपके जीवन में कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे, आपके हर कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। चौथी चीज जो आपको, पीपल के वृक्ष की पूजा करना शुरू कर दो। अगर आपके नियरेस्ट है, कुछ भी है, वहां पर जाकर आप करो। यज्ञ हवन साल में एक बार, 6 महीने में एक बार अपने पूरे परिवार के लिए जरूर कराना। कोई भी अर्चन, ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, नहीं तो फिर नवरात्रि के समय में आप कोई अर्चन करवाया कीजिए। इससे भी आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं होती है, विघ्न होती है, वो दूर हो जाती है, ठीक है। हमेशा ज्यादा ब्राइट कलर के कपड़े पहनो, सफेद कलर के कपड़े पहनो, जो आपके जीवन में रंगत बिखेरेगा, है ना। तो इस कलर का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन में। कोई लोग रत्न नहीं धारण कर पा रहे हैं, तो आप कलर से आप अपने जीवन में मैजिक कर लो, ठीक है। आपके ग्रह के अनुसार आप अपने कलर्स को ज्यादा यूज करो, तो आप देखो आपके जीवन में कैसे रंगत आ जाती है। तीसरी चीज है, कुछ स्तोत्र बहुत ज्यादा धन को आकर्षित कराता है। धनदा लक्ष्मी कवच, ठीक है, धनदा लक्ष्मी स्तोत्र, करधारा हो गया, श्री शुक्तम हो गया, विष्णु सहस्त्रनाम हो गया, ललिता त्रिपुर सुंदरी का आप 1000 नेम्स हो गया। इस तरीके की लक्ष्मी चालीसा, वैभव चालीसा, ये सारी चालीसाएं जो है ये आपके जीवन में धन का भंडार कर देती है। अगर कोई इंसान नियमित तौर पर इसे अपने जीवन का एक
ऐसी दवा समझ ले कि यही मेरा उपचार है, मेरे जीवन में बेहतर रहने के लिए यही मेरा उपचार है। अगर इसे फॉलो कर ले तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, वो हर चीज़ पाएगा और उसकी किस्मत में जितना नहीं होगा उससे ज़्यादा पाएगा, ये तो श्योर है। तो इसीलिए आप इन सारे नियम को करो, पैसा तो आते रहेगा, पानी की तरह आएगा। लेकिन बस नियम क्या है, थोड़ा सा नियम जान लेते हैं कि हमें ऐसा रोज़ करना है, एफर्म करना है, अच्छी बातें बोलनी है। जितना अच्छी बातें बोलेंगे आपके जीवन में, आप उतना अच्छी चीज़ें को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं अपने क्लाइंट्स को मैं उनके साथ बात करती हूँ तो भले मुझे दिख रहा है कि सामने उसको बहुत बड़ा खतरा है मान लो, लेकिन मैं भी उसे ढंग से बताती हूँ कि भाई सामने ये है, गड्ढा आने वाला, गिर सकते हो, बहुत चांसेस से गिर सकते हो, लेकिन इससे बच भी सकते हो। क्योंकि इंसान को डराने का काम मेरा नहीं है, इंसान को बचाने का काम मेरा है। तो मैं बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा है, भाई आप ये उपाय हवन कर लो, आप पूजा पाठ कर लो, तो वही खड्डा आपको, छोटा सा खड्डा दिखेगा, खड्डा आपको ट्रबल तो देगा जरूर, ये तो श्योर है, क्योंकि वो निश्चित समय पर ही आ जाएगा। लेकिन उससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने होते हैं। तो ये होती है हमारा जो दिशा सही कराने का एक ट्रीटमेंट समझ लो, ऐसे हम ट्रीट कराते हैं और साथ में आपका मेहनत भी रंग लाए, उसके लिए ये सारे उपाय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जीवन में कोई किसी का अपना हो या ना हो, लेकिन ये नियम आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ईश्वर से अच्छा और सच्चा दोस्त तो शायद ही आपको कोई मिले, बहुत ही मुश्किल से आपको, शायद अगर आप भाग्यवान हैं तो आपको मिल जाए इंसानों के रूप में, लेकिन वैसे ही अभी इस समय में तो कोई भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ईश्वर को सच्चा साथी मानो, ठीक है। ईश्वर से अच्छा और उससे अपना कोई नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए उनके शरण में रहेंगे तो आप एक अनुभूति भी करेंगे कि आपके जीवन में जो बदलाव आ भी रहा है, बिकॉज आप उन्हें समय भी दे रहे हैं। इसलिए तो समय तो हम बहुत इधर उधर लगा देते हैं, लेकिन कुछ समय ईश्वर के समक्ष बैठकर छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, जीवन में रंग भर जाएगा, यानी इंद्रधनुष, यानी कि ये सातों के सातों रंग आ जाएंगे। तो आपके जीवन में रंग बिखेरना है, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट खुद को कर लेना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।